नमस्कार साथियों, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के 5th नंबर के पार्ट में आप और हम लोग आज मटर के पौधे का चयन वैज्ञानिक मेंडल ने क्यों किया था, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो देखते चलिए, क्विज बीच में कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आगामी आने वाले जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, जो बच्चों के द्वारा दी जाती हैं, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल पूरे लंबे समय तक जो भी मतलब वीडियो है आप देखते रहें, अंत तक जरूर देखा करें। निश्चित तौर पर मार्च में आपके जो एग्जाम होंगे, उस एग्जाम में इनमें से ही आपके क्वेश्चंस MCQ, वन वर्ड, फिल इन दी ब्लैंक और मैचिंग जो है निश्चित तौर पर इनमें से मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मटर के पौधे के चयन का कारण। मटर का पौधे का नाम तो आपको पता ही है, पाइसम सटाइवम, मीठी मटर कहा जाता है। गार्डन ट्री प्लांट के नाम से जाना जाता है, जिसका चयन विभिन्न रीजन्स से, विभिन्न कारण से वैज्ञानिक जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहला क्या रीजन था? ये जो वैज्ञानिक थे, ये वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से ये जो पौधा लिया था, ये पौधा एक वर्षीय था। एक वर्षीय पौधा होने के कारण इनकी जो लाइफ साइकिल थी वह बहुत छोटी होती थी। एक वर्ष में ही सारे परिणाम आ जाते थे, लंबे समय तक इनको इंतजार नहीं करना पड़ता था। इस कारण से मुख्य रूप से इन्होंने इस प्रकार के पौधे का चयन किया था। तो सबसे पहला पॉइंट लिख दिया जाए, यह एक वर्षीय पौधा है। ठीक है, मतलब यह कैसा, यह एक वर्षीय पौधा है। तो आप क्या लिख सकते हैं? इट इज एन एनुअल प्लांट। यह एक वर्षीय पौधा होता है। इस कारण से मुख्य रूप से सभी के सभी एक्सपेरिमेंट जो किए जाएंगे वो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल इनका जीवन चक्र छोटा होता। भाई एक वर्षीय है तो स्वाभाविक है इनकी जो लाइफ साइकिल होगी वो उसी वर्ष में मुख्य रूप से पूरी हो जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट के जो परिणाम आएंगे वो बहुत जल्दी जल्दी मुख्य रूप से आते जाएंगे। दूसरा पॉइंट बताया जा सकता है कि ये पौधे कैसे थे? बाइसेक्सुअल, अर्थात द्विलिंगी। द्विलिंगी से मतलब एक ही पौधे के पुष्प में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पाया जाना, यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक ही पुष्प में मुख्य रूप से पाए जाते थे। उनको कहा जाता था द्विलिंगीय या बाइसेक्सुअल। तो मुख्य रूप से मटर का जो पौधे का चयन किया था तो उसमें भी मुख्य रूप से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट एक ही पुष्प में पाए जाते थे। तीसरा, सेल्फ, चूंकि बाइसेक्सुअल थे तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्या? सेल्फ पॉलिनेशन मुख्य रूप से, यानी सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण, स्वयं परागण की क्रिया मुख्य रूप से होती थी। क्लियर? तो पहला तीसरा पॉइंट ये। फिर बताया जाता है कि इसमें जो क्रॉस आसानी से हो जाता था, क्रॉस आसानी से हो जाता है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग यानी विपरीत कैरेक्टर लिए। क्या? 7
जोड़ी विपरीत कैरेक्टर को मुख्य रूप से इनके द्वारा चयन किया गया था। तो ये कुछ कारण थे। इन विभिन्न कारणों के कारण मुख्य रूप से वैज्ञानिक मेंडल ने इस मटर के पौधे का मुख्य रूप से चयन किया था। क्लियर? तो ये अब ये जो मैंने यहां लिखा हुआ 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से तात्पर्य है आपका कि उसमें जो पौधा मटर का लिया था, अप्रभावी लक्षण होता था, उसका प्रभावी लक्षण भी पाया जाता था। तो इस प्रकार से 7 जोड़ी लक्षणों को लिया। तो इन 7 जोड़ी लक्षणों में कौन कौन से लक्षण लेकर मुख्य रूप से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वह एक चार्ट के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, देखें, तो सबसे पहले मैं यहां क्या डाल दूं, कैरेक्टर, इधर डाल दूं डोमिनेंट, और इधर डाल दूं रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है? तो ये जो कैरेक्टर डाल दिए गए, तो इसको क्या कह दे, लक्षण। यहां क्या कह दिया जाए, प्रभावी, और यहां कह दिया जाए अप्रभावी। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, प्रभावी और अप्रभावी यानी डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं। जब किसी कारण इसके द्वारा इसके लक्षणों को, इसके कैरेक्टर को शो ना होने दिया जाए, तो इसको प्रभावी यानी डोमिनेंट कहा जाएगा और इसको रिसेसिव कहा जाएगा। क्या? जब ये इनके लक्षण को शो ना होने दिया जाए, तो मुख्य रूप से उस कंडीशन में क्या कहा जाता है, डोमिनेंट और प्रभावी मुख्य रूप से कहा जाता है। तो कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे, तो देखिए आपके सामने अब मैं एक चार्ट बनाने जा रहा हूं। ये देखिए, तो 7 पेयर कैरेक्टर बनेगा। ये तो ये आपके सामने एक चार्ट तैयार हो गया। तो सबसे पहला जो लक्षण ले लें, हाइट, हाइट क्या भाई, प्लांट हाइट। तो इस प्लांट की जो हाइट होती थी, तो एक तो टॉल और दूसरा ड्वार्फ, यानी कि लंबा पौधा, और उसका जो अप्रभावी जो लक्षण होता था, वह अप्रभावी लक्षण कौन सा होता था, बौना होता था। यानी कि पौधे की ऊंचाई क्या है, पौधे की ऊंचाई मुख्य रूप से क्या होती है। तो एक तो लक्षण मुख्य रूप से वैज्ञानिक के द्वारा ये लिया गया था। क्लियर? दूसरा लक्षण देखें, सीड शेप, सीड शेप यानी बीज का आकार या आकृति, बीज का आकार या आकृति। तो बीज का आकार या आकृति कैसी होगी, राउंड यानी गोल, और रिंकल्ड यानी झुर्रीदार। कैसा, झुर्रीदार, और इधर गोल। तो जो सीड शेप लिया गया था, बीज का आकार लिया गया था, वह डोमिनेंट कैरेक्टर होता था राउंड, और उसका रिसेसिव कैरेक्टर होता था रिंकल। यानी डोमिनेंट इसके कैरेक्टर को शो नहीं होने देता था। जब यह कैरेक्टर होता था साथ में, तो इसके कैरेक्टर को शो नहीं होने देता था। तो पहला मुख्य रूप से। तीसरा मुख्य रूप से बताया जाता है
कॉटिलिडन कलर यानी बीज पत्र का रंग। क्या बीज पत्र आप लोग जानते हैं ना, क्या दानों को दो दो भागों में, मुख्य रूप से मटर के दाने तो देखे होंगे सबने, इनके दोनों भाग अलग कर दे तो वो क्या कहलाते हैं, वो कॉटिलिडन कहलाते, वो क्या कहलाते, बीज पत्र कहलाते। तो ठीक है, तो इन बीज पत्र का कलर कौन सा होता था, येलो और ग्रीन होता था, येलो और ग्रीन, मुख्य रूप से ग्रीन, यानी येलो और ग्रीन को हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतने तो सब लोग आप जानते हैं। फिर चौथा जो कैरेक्टर लिया था वह फ्लावर कलर, फ्लावर कलर यानी पुष्प का रंग मुख्य रूप से कैसा था, तो पुष्प का रंग डोमिनेंट में रेड था और रिसेसिव में व्हाइट था। क्या डोमिनेंट में कैसा था, रेड कलर तो होता था, और रिसेसिव में मुख्य रूप से कैसा होता था, व्हाइट कलर होता था। ठीक है, फिर पांचवा लेते हैं पॉड शेप। क्या, पॉड शेप यानी पॉड शेप मतलब फली की आकृति। क्या, फली की आकृति या आकार कैसा होता था, इनफ्लेटेड, और इधर कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि चपटा और सिकुड़ा, चपटा और सिकुड़ा मुख्य रूप से। फिर छठवां मुख्य रूप से लेते हैं पॉड कलर। तो पॉड कलर विशेष तौर पर ध्यान रखें, ग्रीन और येलो। देखिए कॉटिलिडन का कलर आपने लिया था, इधर पॉड कलर आ गया यानी फली का रंग, फली का रंग। विशेष ध्यान रखें, यहां कॉटिलिडन का जो कलर ले रहे, बीज का कलर ले रहे, वो येलो डोमिनेंट में था, इधर ये ग्रीन रिसेसिव में था। लेकिन अब पॉड यानी जो फली होती है, उस फली का रंग डोमिनेंट में तो कैसा हो गया, ग्रीन हो गया, डोमिनेंट में कैसा हो गया, ग्रीन हो गया, और रिसेसिव में मुख्य रूप से कैसा हो गया, येलो हो गया। कैसा हो गया, येलो हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सातवें नंबर पे पॉड पोजीशन। पॉड पोजीशन से तात्पर्य फली की स्थिति, फली की स्थिति एक्सियल यानी कक्षस्थ, और इधर टर्मिनल। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से वैज्ञानिक मेंडल ने 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, जो एक दूसरे के विपरीत होते थे। एक डोमिनेंट होता था और दूसरा रिसेसिव होता था। डोमिनेंट कैरेक्टर यदि रिसेसिव के साथ है तो वह मुख्य रूप से रिसेसिव के लक्षणों को व्यक्त नहीं होने देता है। तो ये कई कारण थे जिस कारणों से मेंडल वैज्ञानिक ने मटर के पौधे का चयन किया था। तो ले लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट। चलिए कुछ क्वेश्चंस लीजिए, एमसीक्यू या फिर अन्य के रूप में जो क्वेश्चंस आने वाले, इन क्वेश्चंस को ले लीजिए जल्दी जल्दी। मटर के पौधे के चयन का आधार, मटर के पौधे के चयन का आधार मुख्य रूप से सेक्स के आधार पर कैसा पौधा था। फर्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का फ्लावर था, सेक्स पहला। दूसरा मुख्य रूप से इनके कॉटिलिडन का रंग,
इनके कोटिलिडन का रंग किस प्रकार का होता है? तो ये अब जो नेक्स्ट जो कुछ पार्ट आएगा 6 नंबर का पार्ट, जिसमें वैज्ञानिक मेंडल्स के द्वारा समय समय पर एक्सपेरिमेंट करने के दौरान कई वर्ड्स यूज किए गए थे। उन वर्ड्स को टर्मिनोलॉजी शब्दावली कहा जाता है, टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, शब्दावली कहा जाता है। यदि इन शब्दों को आप और हम लोग तैयार नहीं करते हैं तो जेनेटिक्स आप और हम लोगों की बेकार है, कोई मतलब की नहीं है। तो इस वजह से जो 6 नंबर का जो पार्ट आएगा उस 6 नंबर के पार्ट में इन्हीं शब्दावली पर चर्चा आप और हम लोग करेंगे।